ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली क्लब में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की अव्यक्त वाणी अभिजीत भाई जी पढ़ेंगे। अभिजीत भाई जी, आप हैं ग्रुप में? तो कोई और भाई बहन आज की अव्यक्त वाणी पढ़ना चाहते हैं? ओम शांति। जी हाँ, जी मैं दीदी। जी जी दीदी, आप शुरू करिए। तो आज बाप दादा की अव्यक्त मुरली 9 मार्च 1981 की। तो इसमें बाप दादा जो कह रहे हैं कि एक तो निरंतर योगी होते हैं। ओम शांति। मेरी आवाज आ रही है? ओम शांति दी, आ रही है आवाज? ओके, ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली 9 मार्च 1981 अव्यक्त बाप दादा मधुबन पार्ट 1 इसका आज पढ़ेंगे। तो इसमें बाप दादा बता रहे हैं कि 3 तरह के योगी। एक है निरंतर स्वतः योगी हैं। हाँ जी, ओम शांति। सॉरी, तो आज की जी मुरली थी ना। सॉरी, मोबाइल अपडेट को अचानक काफी बजे चला गया। एक्सट्रीमली सॉरी। तो आज की जो अव्यक्त मुरली थे है ना, वो पूरी निरंतर योगी कैसे बने। कई बार हम देखते हैं ना कि योगी भी अनेक प्रकार के योगी होते हैं। कई होते हैं कि मेहनत लगाने वाले, कई होते हैं कि सिर्फ बाबा कहते हैं ना कि नाम मात्र योग करते हैं। और ऐसे योगी के कई सारे लक्षण बाबा ने आज मुरली में बताए हैं। क्योंकि हम भी देखो कि हमारा लक्ष्य क्या है जीवन का, योग करना, व्यर्थ संकल्पों से मुक्त रहना। हर ब्राह्मण आत्मा को आप पूछो, कहेंगे मुझे व्यर्थ से मुक्त होना है। इसलिए बाबा ने कहा है कि आपको मेहनत मुक्त बनना है। क्यों? क्योंकि भगवान खुद अपना बाप बनकर आया है ना। तो कभी ऐसा नहीं कहेगा कि मेहनत करो मेहनत करो। हाँ, लेकिन बाबा कहते हैं कि युक्ति युक्त रहो। इसलिए बाबा ने 3 प्रकार के बाबा ने योग के योग, योग में रहने वाले, योग लगाने वाले, और बाबा ने कहा तीसरा होता है कमाया और खाया। जैसे होते हैं ना, योग लगाते हैं, विरत भी उतना, फिर योग भी लगाते हैं। तो ऐसे बाबा के अनेक सारे बच्चे हैं। इसलिए बाबा ने आज खास कहा है कि आप 4 घंटा योग लगाने वाले नहीं है, आप तो सदा योगी हो ना। इसलिए योग का अर्थ क्या है? निरंतर योगी। इसलिए बाबा हमें बीच बीच में बोलते हैं कि थोड़ा ड्रिल करो, मैं ब्राह्मण सब देवता हो, फिर क्षत्रिय हो, सॉरी, ब्राह्मण से देवता हो, फिर हम कौन बनने वाले हैं। ये कभी कभी हम भूल जाते हैं ना, तो क्षत्रियपन आ आ जाता है। इसलिए विशेष करके बालक सो मालिक, बाबा के खजाने हैं। बाबा के खजाने के हम मालिक बने हैं। जब तक ये नशा नहीं आता है ना, तब तक हमें खुशी नहीं आती। इसलिए आज के पूरी मुरली में निरंतर योगी के लक्षण बताए और कैसे रहने। और मुरली होने के बाद थोड़ा सा ये भी चिंतन करना कि आज के मुरली में बाबा ने मुझे क्या क्या सामान दिए हैं, कि सामानों की लिस्ट निकालना है। ठीक है ना?
आज के मूल्य डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। मेहनत समाप्त कर निरंतर योगी बनो। आज दिल वाला बाप बच्चों के दिल की लगन को देख हर्षित हो रहे हैं। आज का मिलन दिलाराम बाप और दिलरुबा बच्चों का है। अंडरलाइन, दिलाराम बाप और दिलरुबा बच्चे, चाहे सम्मुख हो चाहे शरीर से दूर हो, लेकिन दिल के समीप हो। ये बाबा का फेवरेट वाक्य है। कहाँ पे बैठे हो, लेकिन बाबा कहते हैं दिल के समीप हो। दूर रहने वाले बच्चे भी आपके अपनी दिल की लगन से दिलाराम बाप के सन्मुख है। ऐसे दिलरुबा बच्चे जिनके दिल से बाबा का ही साज बजता है। बजता है ना, केवल साज नहीं, अनहद साज, हद का नहीं। ऐसे बच्चे बाप के अभी भी नैनों में समाये हुए हैं। देखो, ये बाबा ने कहा अनहद शब्द, माना कोई ऐसा है कि जैसे भक्ति में कहते हैं ना, अजपा जाप, निरंतर। ऐसे ये अनहद साज। बाबा कहते हैं बाप उन्हों को भी बाप दादा विशेष याद का रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। दिलाराम बाप के दिल तख्त नसीम तो सब बच्चे हैं, फिर भी नंबरवार तो कहेंगे ना। ये भी बाबा को, हाँ, बाबा कई बार कहते हैं ना कि नंबरवार तो सभी है। जैसे माला के मन के तो सब है, लेकिन कहाँ 8 और कहाँ 16,000 का लास्ट दाना। मन के तो कहेंगे दोनों को, लेकिन अंतर कितना है? दोनों का अंतर महान है। इन नंबर का मुख्य स्लोगन है, इन नंबर का जो आधार बना, कोई 8 में आ गया, कोई 16,000 में आ गया, तो क्यों ऐसा हो गया? क्या स्लोगन है हमारा? पवित्र बनो, योगी बनो। धीरे धीरे बाबा अपने मेन सब्जेक्ट पे आ रहे हैं। एक है योग लगाने वाले। एक योगी क्या है? योग लगाने वाले। दूसरे है योग में रहने वाले। तीसरे है योग द्वारा विघ्न हटाने और पाप मिटाने की मेहनत में रहने वाले। सभी मेहनत बहुत करते हैं ना कि विघ्न आया, उसको करो, ये करो, ये करो। ये तीसरे नंबर की। जितनी मेहनत उतना फल पाने वाले। जैसे आजकल की दुनिया में एक है जो पूर्व जन्म की भक्ति के हिसाब से किए हुए श्रेष्ठ कर्म के आधार से हथ की राजाई का वर्षा बिना मेहनत के पाते हैं। जैसे राजा के बच्चे होते हैं ना, उनको ऑटोमेटिक वो राजा की गद्दी गद्दी मिल जाती है, क्योंकि वो उनका वर्षा है ना। आजकल भी देखो कि बड़े बड़े संस्थान थे ना पहले, तो उनके बच्चे भी क्या क्या होते हैं, ऑटोमेटिक हो जाते हैं ना। है ना, वर्षे के अधिकारी से प्राप्ति है, इस कारण राजा का नशा स्वतः ही याद रहता है। वर्षा है ना, तो इसके कारण राजा का नशा याद नहीं करना पड़ता है कि मैं राजकुमार हूँ, राजा हूँ। नेचुरल स्मृति और संपत्ति की प्राप्ति होती है। कोई बड़े घराने के व्यक्ति होते हैं ना, क्योंकि उनके बच्चे भी देखो, ऑटोमेटिक उनको सब कुछ प्राप्त होता है। करने की मेहनत नहीं है, मुझे ये चाहिए, गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, ऑटोमेटिक। बाबा जी क्यों बता रहे हैं? क्योंकि वर्षा है ना, तो वर्षे के अधिकारी से प्राप्ति है, और प्राप्ति के कारण राजा का नशा स्वतः ही याद रहता है। याद करना नहीं पड़ता है कि मैं राजकुमार हूँ, राजा हूँ। नेचुरल स्मृति है और संपत्ति की प्राप्ति होती है। ये होना चाहिए।
आजकल तो राजा ही नहीं है, लेकिन ये द्वापर के आरंभ की बात है, सतयुग की भक्ति के समय की बात है। माना सतोगुनी जो भक्ति थी ना स्टार्ट की, ऐसे नंबर 1 बच्चे स्वतः ही योगी जीवन में रहते हैं। ये बाबा ने क्यों इतना सारा बताया कि जिनको ऐसे बच्चे की ऑटोमेटिक रूहानी नशा चाहिए। ऐसे नहीं कि नशे को धारण करने के लिए कुछ करना पड़ता है, कुछ करना नहीं पड़ा। मैं हूँ ही योगी आत्मा, दादी जानकी दादी हमेशा कहती, मैं योग लगाने वाले आत्मा नहीं, मैं हूँ ही योगी आत्मा, हूँ ही योगिनी। मैं पवित्र आत्मा नहीं, मैं हूँ ही पवित्र आत्मा। इतना नशा होना चाहिए। ये द्वापर की बाबा क्यों ऐसे बात बता रहे हैं कि ऐसे नंबर 1 बच्चे स्वतः ही योगी जीवन में रहते, प्राप्ति के भंडार वर्षे के अधिकारी से, प्राप्ति के भंडार वर्षे के आधार से सदा भरपूर रहते हैं, है ना। मेहनत नहीं करते, आज सुख दो, आज शांति दो, प्यार दो। ये तो क्या मांगने का सं- संस्कार है ना। मेहनत करके संकल्प का बटन दबाया और खान खुल गई। होता है ना, खुल जाए सिम सिम बोला खजाना आपके सामने। सदा संपन्न रहते हैं, अर्थात योग युक्त, योग लगा हुआ ही रहता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। योग लगाना नहीं, योग लगा हुआ है, अर्थात योग युक्त। दूसरे नंबर के है योग लगाने वाले। थोड़ा नीचे की स्टेज आ गए ना, नीचे के ग्रेड। 24 कैरेट सोना और 1-2 कैरेट कम हो गए तो कम आते हैं। वैसे आजकल के बिजनेसमैन है, कभी बहुत कमाते, कभी कम कमाते। ये तो फिर भी खजाना तो है ना, कमाई का नशा तो है ना, खुशी भी है ना, लेकिन निरंतर नहीं है, एक रस नहीं है। कभी देखो तो बहुत संपन्नता का स्वरूप, कभी और अब देखो तो अभी और चाहिए, और चाहिए। और आप अभी और चाहिए का संकल्प मेहनत में लाएगा, माना संतुष्ट नहीं ना, अंदर से संतुष्ट नहीं। थोड़ा बहुत कमाया, फिर विघ्न आता है, फिर ये होता है, फिर और चाहिए अनुभव। हाँ, ये सारी बातें क्यों होती है, क्योंकि निरंतर एक रस नहीं। तो बाबा कहते हैं कि और चाहिए का संकल्प मेहनत में लाएगा, सदा संपन्न, सदा एक रस नहीं रहेंगे। जो नंबर 1 बच्चे की निशानी क्या है, सदा संपन्न, सदा एक रस, सदा स्वयं से स्वयं संतुष्ट नहीं होंगे। सेकंड नंबर का क्लास ये है योग लगाने वाले अर्थात इसका मीनिंग क्या बताए, टूटता है तब तो लगाते हैं ना। बीच बीच में योग नहीं होगा, फिर बोलते हैं ना गाड़ी ट्रेन होती है ना, कभी पटरी पर बहुत फास्ट, कभी स्लो, कभी पटरी से नीचे, ऐसा खेल चलता रहता है। थर्ड नंबर के बच्चे जैसे आजकल नौकरी करने वाले होते हैं ना, कमाया और खाया, जितना कमाया उतना आराम से खाया, लेकिन स्टॉक जमा नहीं। ये इम्पोर्टेंट बात है। जो जमा का खाता है ना वो बहुत कम। इसीलिए सदा खुशी में नाचने वाले नहीं होंगे। मेहनत के कारण कब दिल पे कष्ट, कब दिल खुश होंगे। ऐसे 3 प्रकार के बच्चे हैं। सब मेहनत करते लेकिन दिल शिकस्त, कभी दिल खुश। इसलिए बाबा कहते हैं कि ऐसे बच्चे भी हैं, सेवा इतना करते हैं लेकिन करने के बाद मैं बना जाता है। तो क्या कमाया और खाया। कई देखो ना, ज्ञान इतना सुनाते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, लेकिन ज्ञान की धारणा बिल्कुल नहीं। ये भी क्या है, थर्ड नंबर के बच्चे हैं ना। जो भी है, बाबा कहते ना थर्ड नंबर माना क्या है कि उसमें कमाया और खाया, बचा कुछ भी नहीं।
इसलिए अंदर से संतुष्ट नहीं, कि अंदर उनके रियलाइज नहीं होता है कि अरे हाँ, अभी हमें कुछ और, हमारे अंदर ये शक्ति परिवर्तन वो नहीं आता है। इसलिए बाबा ने कहा कि हम चेक करना है तीनों में से मैं कौन हूँ। बाप कहते हैं सबको वर्षे के में सर्व प्राप्तियों का खजाना मिला है ना, चेक करो। अधिकारी हो, नेचुरल योगी हो, नेचुरल स्वराज्य अधिकारी हो, डबल अंडरलाइन करना, स्वराज्य अधिकारी। बाप के खजाने के मालिक सो बालक, बालक सो मालिक हो, तो इतनी मेहनत क्यों करते हो? सब कुछ है। मास्टर रचता और नौकर के समान मेहनत करे, शोभता है क्या? भगवान क्या है? इतना बड़ा विश्व का मालिक, और हम क्या कर रहे हैं? मेहनत। जैसे 200 कमाते हैं और वो क्या करते हैं? 200 खाते हैं। 2000 कमाते और 2000 खाते, वैसे 2 घंटा योग लगाते और 2 घंटा उसका फल लेते। आज 6 घंटा योग लगा और 4 घंटा योग लगा, ये क्यों? वारिस कभी भी यह नहीं कहता कि 2 दिन की रह जाए, 4 दिन की रह जाए है। सदा बाप के बच्चे हैं, सदा खजाने के मालिक हैं। देखो आज बाबा ने कितनी बड़ी बात की। 2 दिन की रह जाए नहीं, 4 दिन की नहीं, सदा बाप के बच्चे हो, सदा खजाने के मालिक है। कहना बाबा और करना याद की मेहनत। आज बाबा को थोड़ा रहम आ रहा है हम बच्चों के ऊपर। क्यों? क्योंकि हम क्या बोलते हैं? बाबा मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। बाबा ने क्या कहा? बाबा के बच्चे होकर मेहनत क्यों? मालिक बन गए, सब कुछ है। बाबा 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 कहते हो, याद की मेहनत क्यों करते हो? क्योंकि दोनों क्या है? कॉन्ट्रास्ट है ना, एक दो के विपरीत है। तो सदा ये स्लोगन याद रखो कि मैं एक श्रेष्ठ आत्मा, बालक सो मालिक हूँ, सर्व खजाने के अधिकारी हूँ। इस स्लोगन को आज सारा दिन योग में उसका प्रयोग करो। चाहे चाहे 21 बार लिखो, चाहे अनेक बार मन से, मुख से, आवाज से, इसको क्या करो? स्वमान की तरफ दोहराओ कि मैं एक श्रेष्ठ आत्मा, बालक सो मालिक, सर्व खजानों का अधिकारी हो। अधिकारी है, अधीन नहीं। तो इसको अपने अंतर मन में जाने दो, जाने दो, जाने दो। बहुत बार उसका रिपीटेशन करो। खोया पाया ये खेल नहीं करो। जो पाना था वो पा लिया, खोया पाया। मधुबनी में भी हमारे एक डिपार्टमेंट है ना, कई वस्तु चोरी होती है तो खोया पाया विभाग। ये भी बाबा कहते खेल नहीं करो, चोरी क्या बोलते, वस्तु को घुमाओ फिर वो वहां से करो नहीं। पा लिया, फिर खोना क्या है और पाना क्यों? ये गीत बदली करो, पा रही हो, पा रही हो। ये अधिकार के बोल नहीं है। संपन्न बाप के बालक हो, भगवान नशा दे रहा है। सागर के बच्चे और पा रहा हो, ये अधिकारी के बोल नहीं है। संपन्न बाप के मालिक हो, सागर के बच्चे हो। अब क्या करेंगे? निरंतर योगी बनो। मैं कौन हूँ? हम सो ब्राह्मण सो देवता है। वह हम सो क्षत्रिय सो देवता बनना है? नहीं, ब्राह्मण सो देवता। बाप दादा बच्चों की मेहनत देख करके तरस पड़ता है। राजा के बच्चे और नौकरी करे, शोभता है क्या? देखो ना, आजकल के बड़े घराने के भी लोग होते हैं ना, और उसका कोई बच्चा समझ लो कहीं बाहर नौकरी कर रहा है, 5-10 हजार की, 10-20 हजार की नौकरी कर रहा है। अभी आजकल के जमाने लोग क्या कहेंगे? अरे तेरा बाप
इतना बड़ा बिजनेसमैन है, करोड़ों कमाता है और तू ऐसा करता है। सेम इधर पे है। भगवान हमारा कौन है? राजा है। बाबा कहते हैं राजा के बच्चे नौकरी करे, शौकता है क्या सब मालिक बनो। आज तो ना ये इस बात के ऊपर ना एक अंडरलाइन करना कि भगवान का कहने का भाव क्या है। ठीक है ना? मुझे लगता है आज की मुरली यहाँ पर ही है ना सबकी। ठीक है, जो बचा हुआ पार्ट है कल हम देखेंगे। 1 मिनट साइलेंस करते हैं। मुझे लगता है, सॉरी, लास्ट टाइम हम याद पर ले लेते हैं। तो तो बाबा ने कहा ऐसे अथक सेवाधारी बच्चों को भी बाबा का विशेष याद प्यार और गुड मॉर्निंग नमस्ते। तो हम रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग नमस्ते। ओम शांति। भाई जी आप कंटिन्यू करेंगे मनन चिंतन में? जी। जिन्होंने हैंड रेज किया ना, एक एक पॉइंट बताना। उर्मिला बच्चे। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने मुरली का टाइटल भी बहुत अच्छा है कि बाबा बोलते हैं मेहनत समाप्त कर निरंतर योगी बनो। करे तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। और हम ब्राह्मण बच्चों ने प्रूव किया है दुनिया के सामने। पवित्र बन जो दुनिया को इम्पॉसिबल लगता है। दिलाराम बाबा, दिल वाला बाबा, हम बच्चों की दिल की लगन देख हर्षित हुए। आज बाबा दिल की लगन चाहते हैं, दिमाग की नहीं। बाबा कहते हैं मेरे दिलरुबा बच्चे। दिलरुबा एक वाद्य है जो दिल को जीतता है। तो हमारे तो बाबा कहते हैं मेरे दिलरुबा बच्चे सदा बाबा का ही साज बजाते रहे। अनहद साज यानी हद का नहीं, बेहद का, और अजपा जप। तो हम सभी दिलाराम बाप के दिल तख्त नचिन बच्चे हैं, इस नशे में रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। शेयर करने से पहले एक जैसे आपको पता है ना, हर मास कोई ना कोई हम एक स्पेशल गेस्ट होते हैं। तो इस संडे को शाम को रीना दीदी जी को बुलाया है, क्योंकि खुद उन्होंने मैसेज भी किया था कि हम आना चाहते हैं अव्यक्त मुरली क्लब में। तो शाम के क्लास में उनको बुलाया है 8:30 को। तो आप सभी भी ज्वाइन होना। हम बाद में भी आपको बताएंगे, लेकिन याद आया इसलिए बताया कि आने वाले संडे माना 13 तारीख आते हैं, 13 या 14 जो भी है, 14 तारीख को शाम को 8:30 बजे। ठीक है जी बहन जी, कंटिन्यू कर। ओम शांति भाई जी, गुड मॉर्निंग।
सभी परिवार में बाबा ने आज कहा है, जितना कमाया उतना आराम से खाया, लेकिन स्टॉक जमा नहीं होगा, इसीलिए सदा खुशी में नाचने वाले नहीं हैं। ओम शांति। ओम शांति। तो आज बाबा कह रहे हैं कि मैं आत्मा दिलाराम बाप की दिल तख्त नशीं बच्चा हूँ। पवित्र बनो, योगी बनो। सबसे पहला मुख्य स्लोगन हम आत्माओं का यही है। मैं आत्मा योग लगाने वाली, निरंतर योग में योग युक्त रहने वाली आत्मा हूँ। सदा बाप का बच्चा हूँ, बालक सो मालिक हूँ। तो मुझ आत्मा को ये अनुभव होता रहे, नशा रहे कि मैं बाप का श्रेष्ठ बच्चा हूँ, ब्राह्मण सो देवता हूँ, मास्टर सागर हूँ, सदा सर्व खजानों से भरपूर हूँ, मेहनत मुक्त हूँ, सदा बाप के पास हूँ, बाबा मेरे लिए ही आए हैं। तो मैं आत्मा इन स्वमानों में, इनके नशे से भरपूर रहूं तो निरंतर योग लगा ही रहेगा। खुद को कभी अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप में, कभी निराकारी स्वरूप में। इस तरह से बाप द्वारा बताई गई ड्रिल्स में बिजी रहने से, बार बार ज्ञान के मुख्य पॉइंट्स 2-3 लाइनों को बार बार पढ़ने से मैं सदा योग युक्त रह सकती हूँ। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति जी। बाबा बोला जे सदा यह स्लोगान याद रखो कि मैं एक श्रेष्ठ आत्मा, बालक सो मालिक हूँ, सर्व खजाने की अधिकारी हो। दिलाराम बाप का दिल तक तो नसीं, हम बच्चा हो। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। मैं ओम श्रेष्ठ शांति। आत्मा, मैं ओम बाबा शांति। नसीन आत्मा हूँ। मैं बालक सो मालिक आत्मा हूँ। ओम शांति। ओम शांति। नमिता बहन, आप शेयर करें। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि पवित्र बनो, योगी बनो, जो योगी जीवन का आधार है। यह स्लोगन सदा और निरंतर स्मृति में रहना है। बाबा ने आज 3 प्रकार के योगी के बारे बताया। एक है योग लगाने वाले, दूसरे हैं सदा योग में रहने वाले, माना योगी जीवन बिताने वाले, और तीसरा है योग द्वारा मेहनत, योग द्वारा विघ्न हटाने के और विघ्न हटाने के मेहनत में रहने वाले। तो बाबा ने कहा सदा स्मृति में रहना है कि मैं हूँ ही जो योगी जीवन वाली आत्मा। तो इसमें मेहनत करना नहीं पड़ता, क्योंकि सदा हर कर्म करते हुए बाबा याद रहे तो ऑटोमेटिक बाबा याद में आ जाएगी। जो योगी जीवन वाली आत्मा है, उसका ऑटोमेटिक बाबा याद आ जाए। तो योग तो है ना, सदा इस नशा रहे तो बाबा का वर्षा में सदा भरपूर रहते हैं, कोई मांगना नहीं पड़ता। आत्मा सदा संतुष्ट रहता है, भरपूर भी अनुभव करता है। दूसरा है योग लगाने के लिए मेहनत करते हैं, अपने में संतुष्टता, जो योग लगाने के मेहनत करते हैं तो खुद संतुष्टता अनुभव नहीं करते, समझते मेरी योग नहीं लगता, मैं 4-6 घंटा योग में नहीं बैठ पाऊं। तो इस नेगेटिव सोच में भी योग नहीं बनना। इसलिए बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो। इसका अर्थ हम आत्मा समझकर बाबा को याद नहीं करते। मन में संशय आए
तो हम आत्मा नहीं बनते। हमारा मन संकल्प में भरी हुई है, नेगेटिव सोच में। लेकिन आत्मा तो संकल्प से परे सत्य है। तो अपने को आत्मा समझेंगे तो यह तो योग ऑटोमेटिक लग जाएगी, लगाना नहीं पड़ता। और तीसरा बार वाला के बारे में बाबा ने बताया, योग लगने से वही आत्मा योग लगने से खुश होते, कभी कभी खुश होते, कभी कभी दिल शिकस्त भी हो जाते हैं। लेकिन बाबा ने कहा सदा नशा रहना है कि मैं हूँ ही योगी जीवन वाली आत्मा, तो योग लगाना नहीं पड़ेगा। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा। डॉक्टर प्रिया सिस्टर, आपका अनम्यूट है, आप बोलेंगे? और भाई बहन जिनको शेयर करना है, दिलीप भाई जी आप शेयर करें। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है मणके तो सभी है, लेकिन कोई अष्ट तक है, कोई 16,000 की माला में आते हैं। 16,000 में भी आने वाला लास्ट का मणका होता है, वो भी विशेष है, महान है, लेकिन लेकिन अंतर रहता है दोनों में। तो इसी तरह सारे जो भी योगी हैं उसमें अंतर है, नंबरवार है। तो बाबा ने उसको बहुत अच्छे से आज की दुनिया में जो है उसका अंतर बताया कि राजा रहता है, उसको कोई सोचना नहीं पड़ता है, वो सदा योगी रहता है, वो राजा के रूप में रहता है, वो उसको ये नहीं सोचना पड़ता कि मैं राजा हूँ या राजकुमार हूँ। जबकि अभी तो बाबा ने वो भी क्लियर कर दिया कि आज की दुनिया में राजाई नहीं रही है, लेकिन जो जिस समय राजा रहते हैं उस समय उनको ये नहीं सोचना पड़ता है कि मैं राजा हूँ। वो राजा का बच्चा भी राजा ही बनेगा, उसको एकदम नशा रहता है। और दूसरा बाबा ने क्लियर किया कि जो 2 नंबर के हैं, जो कभी खुश होते हैं कभी नहीं रहते हैं, तो वो बिजनेसमैन, कभी कमाई ज्यादा होती है, कभी नंबर 1 हो गए, नंबर 2 हो गए, तो उसमें उसी में चिंता रहती है कि मैं नंबर 2 नहीं हो जाऊं। लेकिन राजा को कभी ये चिंता नहीं रहती कि मैं नीचे गिरूंगा, नीचे हूं। तो बाबा ने वो क्लियर किया कि जो बिजनेसमैन आज के दिन में है वो कभी ऊपर होते हैं कभी नीचे होते हैं, उसमें उनकी होड़ लगी हुई रहती है, चिंता रहती है। तीसरा बताया कि जो बच्चे नौकरी करते हैं उसको मेहनत रहती है। बिजनेसमैन भी मेहनत करता है, लेकिन बिजनेसमैन को मेहनत में वो तकलीफ नहीं होती है, लेकिन जो नौकरी करते हैं उसको तकलीफ रहती है कि मैं नौकरी कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, वो नहीं कर सकता हूँ। बाबा ने ये कंट्रास्ट भी बहुत अच्छे से समझाया है कि 16,000 मणके, 8 मणके और अंतिम माला में जो भी आएंगे वो कैसे अंतर होता है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा। तो दिल वाला बाप है ना, तो दिलाराम बाप है, और दिलरुबा बच्चे, तो दिलरुबा बच्चे कौन से हो गए? जिनके दिल से बाबा का ही साज बजता रहे, अनहद नाद, हद का नहीं। तो ऐसे बच्चे बाप के नैनों में समाये रहते हैं। तो ऐसे बच्चों की निशानी क्या होगी? क्योंकि परिस्थितियां भी कई आती हैं और हम स्वयं को भूल के फिर वो परिस्थितियों के वश हो जाते हैं। कोई भी कैसे भी समय आ जाता है तो हम भूल जाते हैं, फिर दिल शिकस्त हो जाते हैं। तो सदा योग युक्त, सदा बाबा के साथ रहें, ऐसे क्या पुरुषार्थ या तो जो कर रहे हैं भाई जी और बहन, वो शेयर कर सकते हैं अपना अनुभव कि कैसे निरंतर बाबा से योग लगाते हैं। और बाकी कोई भी पॉइंट भी आप शेयर कर सकते हैं। जी आप अपने अनुभव शेयर करिए कि कैसे बाबा से निरंतर योग लगता है। जी जी भाई जी। जी ओम शांति। जी ओम शांति। तो तो बाबा का एक महावाक्य है जो मुझे बहुत याद आता है कि जो प्यारे होते हैं ना, तो प्यारे व्यक्ति को कभी याद नहीं करना, प्यारे व्यक्ति के हमको सबसे याद आते हैं। इस दुनिया में भी देखो कि हम समझ लो एक बच्चा है,
माता का उस बच्चे के ऊपर कितना प्यार होता है। बीच बीच में कितनी बार उसको याद करते हैं, देखते हैं क्या करते हैं, बातें करते हैं, ये करते हैं। एक ही रीजन है कि प्यार का रीजन। ऐसे हमें भी, हाँ, आज बाबा ने कहा ना कि बच्चे बाबा के हम दिल रुबा बच्चे हैं। दिल रुबा माना क्या? ऐसा तो प्यार में रहने वाले। और इसके लिए बाबा को अलग अलग संबंधों से प्यार करना सीखना चाहिए, एंजॉय करना बाबा के साथ। अभी देखो मुरली सुन रहे हैं तो बाबा मेरा टीचर है, कुछ ना कुछ ऐसे अंदर चलना चाहिए। बाहर दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये अंदर का अभ्यास है। खाना खा रहे, बाबा मेरा बच्चा है। खाना बना रहे हैं, बाबा मेरी माँ है। मैं अब तो इससे क्या होता है कि योग में थोड़ा आनंद आता है। और परसों भी 3-4 दिन पहले भी बाबा ने वरदान में कहा ना कि महसूसता की शक्ति। सबसे पहले बाबा ने कहा क्या क्या महसूस करना है, अच्छी अच्छी बातों को महसूस करो। बाबा के नैनों का नूर हो, मस्तक मणि हो, कितनी सारी बातें हैं। कभी फरिश्ता बनकर लोग पे इसको महसूस था करना, माना क्या करना, रियलाइज करना है। जैसे ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आते हैं, वैसे मैं भी इसके तन में बाबा के शिव ब्रह्मा बाबा के तन में बैठा हूँ। एंजॉय कर। बाबा के ऐसे बच्चों को देखते हैं, आने के बाद दृष्टि देते हैं। मैं भी ऐसे कर रहा हूँ। अलग अलग ऐसे हम अगर अनुभव करेंगे ना तो थोड़ा नवीनता आएगी। तो हम भी ऐसे, हम आप सभी भी करते होंगे कि ऐसे अलग अलग विधियों को यूज करना। इसलिए बाबा के साथ देखो, ये बाबा हमारा प्यारा है ही। इसलिए तो हम सभी जुड़ते हैं, रोज अव्यक्त मूल्य सुनते हैं, साकार सुनते हैं। लेकिन अभी थोड़ा सा हमें प्यार को बढ़ाना है। और प्यार के बढ़ाने की विधि क्या है? उसका यूज करो, उसको हर कर्म में इन्वॉल्व करो। बस इतना ही है। इन्वॉल्व करते चलो, उसके साथ संबंध को बढ़ाते चलो। लौकिक में भी हम क्या करते हैं, किसके साथ प्यार होता है, ऐसे ही नहीं जुटता। पहले उसको अलौकिक करते हैं, फिर उसके है ना अलग अलग व्हाट्सएप करते हैं, ये करते हैं, फिर उसके साथ संबंध और जुटता जाता है। सेम ही तरह है ना। ठीक है ना। तो ऐसे हम सभी क्या करेंगे, बाबा के साथ अच्छी तरह से ध्यान करेंगे, संबंध जोड़ेंगे। और बीच बीच में ऐसा योग का अभ्यास करते रहें। योग का अभ्यास में ड्रिल करना, कुछ भी करो। ठीक है। अच्छा। शांति। बहुत सुंदर भाई जी, आपने बहुत सुंदर बताया कि हम सर्व संबंध से बाबा को याद करें। और दिन में जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं, चाहे हम भोजन बना रहे हैं, घर में घर का कार्य कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, तो बाबा को निरंतर साथ रखेंगे ना। जिसके साथ निरंतर रहते हैं ना, फिर उससे धीरे धीरे प्यार बढ़ने लगता है। क्योंकि दिलरुबा हम दिलाराम बाप के तो जब दिल से चाहेंगे, बाबा कहते हैं ना कि दिमाग वालों से ज्यादा दिल वाले बच्चे बाबा को प्रिय होते हैं। तभी तो दिलाराम कहा जाता है ना, सच्चे दिल के हैं, सच्चे दिल पर ही तो साहिब राजी होता है। तो अभी समय भी हो रहा है। भाई जी, आप होमवर्क भी दीजिए आज और मेडिटेशन भी कराइए। ओम शांति। ठीक है। तो आज का विशेष होमवर्क है कि जो बाबा ने कहा ना कि मैं योग तीनों निशानी बताई, ये तो बाबा ने थोड़ी थोड़ी निशानी बताई कि योग लगाने वाले, योग में रहने वाले। तो उसमें और चिंतन करना है कि योग में निरंतर योग में रहना माना क्या। दूसरे नंबर के योग लगाने वाले, उसमें और पॉइंट्स आप ऐड करना। मुरली में तो है, उसके अलावा आपके चिंतन के द्वारा। ठीक है ना। तो इससे क्या हो जाएगा कि आपको तो और चिंतन कि योग कमाया और खाया, बाबा ने इतना ही बताया, लेकिन उसमें और क्या माया आ गई,
माया को भगाया, कभी माया से बहुत हार गए, कभी होते नहीं, तीसरे के आ जाएंगे। ऐसे आप थोड़ा कैटेगरी कर, ठीक है। और इसमें भी एक प्रयोग भी करना कि मैं आत्मा, मैं, बाबा ने कहा ना, मैं एक श्रेष्ठ आत्मा बालक सो मालिक हूँ और सर्व खजाने के अधिकारी हूँ। मैं एक श्रेष्ठ आत्मा बालक सो मालिक हूँ और सर्व खजाने के अधिकारी हूँ। इस वाक्य को आज कितनी बार तो अपने लिखना, पढ़ना, कभी एक घर में कोई नहीं है तो आवाज में आकर उसका रिपीटेशन करो, लेकिन गहराई में अंतर मन को जाने दो। तो मन को बताओ कि मैं मालिक हूँ, अधिकारी हूँ, ये अंदर उसको जाने देना। सोने से पहले भी इसको कई बार रिपीट करो, तो क्या होता है, मन उसे स्वीकार करेगा। तो ये आज का खास होमवर्क है, सभी इसका प्रयोग करना, ठीक है। ऐसे हम प्रयोग करते जाएंगे ना तो योग्य ऑटोमेटिक बन जाएंगे। और इस प्रकार आज कोई एक्टिविटी है ना तो एक्टिविटी के टाइप में करना। कभी होता है ना, बाबा कहते लिखने के बाद फिर से क्या क्या करो, अपने नोटबुक को बंद करो, आंखें बंद करो, बैठ जाओ। तो ऐसे बीच बीच में स्टडी करें, लेकिन इससे क्या होगा, योग का निरंतर अभ्यास हम करेंगे। कभी सूक्ष्म वतन में जाकर अभ्यास कर रहे ना, कभी परम धाम में, कभी सतयुग में जाकर। लेकिन आज कौन हूँ मैं, बालक सो मालिक। नशे में रहना है, मैं बालक सो मालिक हूँ, अधिकारी आत्मा हूँ सर्व खजाना, ठीक है। तो चलो हम योग की ओर चलते हैं। तो सभी अलर्ट होकर बैठना और खास आज बाबा को अपने सामने देखना। कौन है ये मेरा पिता, खास विश्व का मालिक है। बाबा को सामने देखो और बाबा को बोलो कि आप कौन हो, विश्व के मालिक हो और मैं आपका बच्चा। मैं भी आप समान विश्व का मालिक हूँ। अभी मैं बालक हूँ और मैं मालिक बनने वाला। बहुत अच्छा नशा लो कि विश्व का मालिक, पूरे दुनिया का मालिक, किसी स्टेट का नहीं, किसी गांव का नहीं, किसी देश का नहीं, पूरे विश्व का मालिक है। और स्वयं परमात्मा मुझे ये बनाने वाला है। तो बाबा को देखो और उनसे बहुत प्यार से दृष्टि लो कि ऐसे बाबा को मैं कैसे भूलूं, कि जिन्होंने इतनी बड़ी राजाई दी, इतना बड़ा ज्ञान, इतना बड़ा प्रॉपर्टी, इतनी बड़ा शक्ति दी। सचमुच कितना महान हूं मैं। बाबा को देखकर मुस्कुराओ और अंदर ही अंदर बाबा को बहुत दिल से शुक्रिया करो। दिल से शुक्रिया बाबा, दिल से शुक्रिया। मांगा क्या था भक्ति मार्ग में और मिला क्या, राजाई मिल गई। सर्व खजानों का अधिकारी, जो चाहो सो। सुख चाहिए सुख, अतीन्द्रिय सुख चाहिए अतीन्द्रिय सुख, प्रेम चाहिए प्रेम, भगवान का प्रेम।
तो ऐसे इतने बड़े बड़े खजाने बाबा ने दिए हैं। इन खजानों को याद करो, क्या दिया है बाबा ने अब तक। और यही मन में आ रहा है, पाना था सो पा लिया। तो देखना और धीरे धीरे अपने स्वरूप को याद करना कि मैं सर्वश्रेष्ठ आत्मा, मैं एक श्रेष्ठ आत्मा, बालक सो मालिक, सर्व खजाने का अधिकारी होगा। फिर से एक बार मन में दोहराना, मैं एक श्रेष्ठ आत्मा, बालक सो मालिक हूँ, सर्व खजानों का अधिकारी हो। सर्व खजानों का, कोई भी एक खजाना नहीं, सर्व खजाना। समय अधिकारी आत्मा हूँ। इसी नशे में फरिश्ता बनकर हम अपने कर्म क्षेत्र पर जो भी कर्म करते वक्त याद रखेंगे, बार बार मन को रिवाइज करें। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू सभी को। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया भाई जी, और सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। शुक्रिया।